हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये हमें बार बार परास्त कर रही, लेकिन हम निराश नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उपासक अगर थोड़ी भी निराशा ले आया भगवत मार्ग से, तो वो घाटा होगा जो किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। हम अजितेंद्रिय हैं, अपराधी हैं, नीच हैं, माना, पर हम इतने में बने नहीं रहेंगे। हम आखिरी श्वास तक प्रयास करेंगे कि हम अपने गुरुदेव और हरि के अनुकूल चलकर उनको प्रसन्न कर लें। कैसी भी विपत्ति आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, साधक को उत्साहहीन तो कभी होना ही नहीं। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिए, क्योंकि ये साल दो साल का खेल नहीं है, ये अनंत जन्मों से हमारा गलत अभ्यास रहा है। साल दो साल से 4 साल से तो भजन मार्ग में लगे हैं, इसलिए पूर्वाभ्यास भगवत महत्व को लघु करके विषय महत्व बढ़ा देता है और हमें गलत आचरणों में, गलत चिंतन में, गलत वार्ता में ये हमें फंसा देता है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, अपने तो अज्ञानी हैं। इसलिए पहली हमारी प्रार्थना स्वीकार करो कि तुम्हें कभी भी किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना। क्यों छुपाएं? सारी गलती हमारी ही नहीं है, आपकी भी है। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, अगर हम फिसल कर गिर रहे हैं तो उस समय आप कहां थे? बाद में तो डांट लगाते हैं, उस समय आप कहां थे? उस समय आप बचा लेते, जैसे गिरते हुए बालक को मां संभाल लेती है। तो नाथ, अब आप कह रहे हैं तो सारी गलती हम मान रहे हैं कि हमारी गलती, पर इसमें आपकी भी है। आपका मैं वचन से ही सही, झूठा ही सही, पर आपका शरणागत तो हूं ना, तो आप मुझे बचाएं। मेरी इंद्रिय मन के भोगों की विवशता देख करके आप सह रहे हैं, इसीलिए हम पर हावी हैं। नहीं, जिस दिन आप अपनी दृष्टि से देख लेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि हमारी वैष्णवता को, हमारी साधुता को, हमारी शरणागति को कलंकित कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप बड़े रखवारे हैं, फिर मेरी दुर्दशा है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नाथ, हमारा आपका संबंध है, संबंध रहेगा, संबंध था, इसे ये इंद्रिय विलासिता या मन विलासिता तोड़ नहीं सकती, ढक भले सकती है। कुछ दिन के लिए कोहरा जैसा लाकर ढक सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती। प्रभु, अब चाहे लाख बार हमारी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। बस इतनी बात हमको समझनी। हम क्यों उत्साहीन हो? आप चाहते हो? नहीं, आप देख लो, फिर हमें और कोई देख सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कोई प्रभु। तो हमें अपने प्रभु से भी बात करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, और जो हमारी उद्दंडता है उसे छोड़ने का प्रयास करना है। हमें निरुत्साहित नहीं होना। आप अलग हैं, इंद्रिय और मन अलग है, इनका खेल आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तदात्म भाव से स्वीकार करके आप दोषी हैं। अगर साक्षी भाव रहना सीख जाते तो ये गिरा नहीं पाते। इसलिए हर उपासक को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और किसी उपासक की दयनीय स्थिति में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई सिद्ध नहीं हो गए। कभी भी घूम सकता है चक्र, किसी के भी ऊपर घूम सकता है और सब फैले गिरोगे। बचा सकते हैं तो प्रभु बचा सकते हैं, और प्रभु उसे बचाते हैं जो दूसरे पर दया करता है, जो दयनीय स्थिति में भी उसको सहयोग करता है। आप उठो, आप भगवत मार्ग में चलो। ऐसा हजारों बार हुआ है, बड़े बड़े साधकों के साथ हुआ है और वो भगवत प्राप्त हुए हैं। इसलिए उपासक निरुत्साहित कभी ना हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं
हे वृंदाटवी मातु, हा वृंदा काननधीशौ, श्री राधा मुरलीधरौ किम स्वापराधैरुपेक्ष एवैषः। हे वृंदाटवी मां, हे वृंदावनाधीश्वर श्री राधा माधव, मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूं, बड़ा अपराध करने वाला हूं, पर इतना मुझे पता है कि आप हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। प्रार्थना करूं, बड़ा अपराधी हूं, नीच हूं, पर मुझे इतना भी पता है कि मुझ अपराधी नीच की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। और सच्ची मानिए, आप इष्ट और गुरु के स्वभाव और हृदय को नहीं जानते। हमें पता है कि अपराधी हूं, पर इतना भी पता है आपके स्वभाव का कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावनाना। वहां नाम है, वहां ज्ञान रूपी सूर्य है, वहां मोह का प्रसंग कैसा। भगवान सच्चिदानंद है, मोह रूपी रात्रि का लेस भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हर शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, ये सब जीव के अंदर होता है, प्रभु के अंदर नहीं। प्रभु तो परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। इस बात को जो जान जाता है वो निहाल हो जाता है। इसलिए जानने के लिए निरंतर भगवान की चर्चा सुनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। बहुत बढ़िया अवसर मिला, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। भगवान को जानने के लिए खूब नाम जप करो, लीला चरित्र सुनो, और सबसे खास बात, भगवान के भरोसे रहो। भरोसा भगवत प्राप्ति करा देता है। साधन में त्रुटि हो जाए, लड़खड़ा के इधर उधर गिर जाए, कोई हानि नहीं हुई भगवान की प्राप्ति में। आश्रय, भरोसा, ये हम हृदय से कह रहे हैं, हमारी बात को पकड़ लो। साधनों में दम नहीं है भगवत प्राप्ति कराने के। साधन किए जाते हैं असाधन त्याग के लिए, भगवत प्राप्ति होती सिर्फ भरोसे से। आखिरी में सूरदास जी महाराज बोल रहे, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी, पूरे जीवन भगवद आनंद में निमग्न रहने वाला महापुरुष आखिरी में बोले, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। गुरुदेव के चरणों के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन। हरिराम व्यास जी की सिद्धावस्था में वचन है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मैं निश्चिंत हूं अपनी भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी स्वामिनी जो है, किसी को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता तपस्या का बल है, मुझे स्वामिनी जी का भरोसा है। भरोसा बहुत बड़ी बात है। भगवत भरोसा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है, और ये होता है सत्संग से, नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से भरोसा दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए प्रभु के भरोसे में रहो, खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।